सवाल नंबर 4 है कि सिद्दीकी ने किसकी शख्सियत को आर्ट कहा है? तो मोहम्मद अली की शख्सियत को उन्होंने आर्ट कहा। ऑप्शन ए करेक्ट है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आप देख पा रहे हैं WB SSC SLST 2025 के तैयारी के ताल्लुक से जो आपके सामने नोट्स पेश किए गए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं TGT और PGT वालों के लिए। इसमें है गंज हाय गरामाया, जिसके राइटर हैं रशीद अहमद सिद्दीकी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें गालिब का ये शेर है कि मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि ए लईम तूने वो गंज हाय गरामाया क्या किए। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में मुख्तसर जान लेते हैं। देख लीजिए आप यहाँ पर, बहुत थोड़े से में आप समझ जाएंगे रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में। तो एक बहुत ही अहम राइटर रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। आपके सिलेबस में इनके मज़ामीन हैं और इनके खाके हैं, तो यहाँ पर इनके बारे में भी जानते चलिए। रशीद अहमद सिद्दीकी 1977 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई है। 1896 ईस्वी में आप पैदा हुए हैं। तो रशीद अहमद सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के शहर जौनपुर के एक कस्बे में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम जौनपुर में हासिल की और उसके बाद आला तालीम की गरज से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। MA करने के बाद वहीं मुलाजिम हुए। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू कायम हुआ तो रशीद अहमद सिद्दीकी उसके सदर बनाए गए। उन्हें अलीगढ़ बहुत अजीज था। उन्होंने सारी ज़िंदगी वहीं गुजारी है। कहाँ? अलीगढ़ में। रशीद अहमद सिद्दीकी ने तालिब इल्मी के ज़माने ही से लिखना शुरू कर दिया था। उनके मज़ामीन तंज़ और ज़राफ़त के आला नमूने हैं। वो उमूमन इशारों, किनायों और चुभते हुए जुमलों में अपनी बात कहते हैं। मिलते जुलते लफ्ज़ों और मुतज़ाद लफ्ज़ों को वो एक नए अंदाज से इस्तेमाल करते हैं। उनके मौज़ूआत में तनव्वुह है। माशरती, सियासी और अदबी मसाइल पर जब वो कलम उठाते हैं तो उनके तर्ज़ तहरीर को समझने वाला कारी उनकी नुक्ता रसी की दाद दिए बगैर नहीं रहता। उनके यहाँ दिलचस्प फ़िक्रे, नादिर तशबीहों, मानाखेज़ इशारों, बरजस्ता लतीफ़ों और पुरलुत्फ़ अंदाज़ बयान की वजह से निराली अदबी शान पैदा हो जाती है। रशीद अहमद सिद्दीकी को अदबी मज़ाह निगारी के मैदान में सबसे पहला और बाज़ लोगों की नज़र में अहम तरीन मुसन्निफ़ करार दिया जाता है। इन दिनों मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी इस तर्ज के बेहतरीन नुमाइंदे हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी की अदबी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत हिंद ने 1963 ईस्वी में उन्हें पद्मश्री का एजाज़ अता किया। उनको साहित्य अकादमी के अवार्ड से भी सरफराज किया गया। उनका इंतकाल अलीगढ़ में हुआ। मज़ामीन रशीद यानी मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ, खंदा रेडियाई तकरीरों का मजमुआ, गंज हाय गिरामाया और हम नफसाने रफ्ता खाकों के मजमुए, तंज़ियातो मज़हकात और जदीद गज़ल, तनकीद और आशिफ्ता बयानी मेरी खुदनविश्त रशीद अहमद सिद्दीकी की अहम तसानीफ हैं। इतनी बातें अगर आप जान गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे अगर आपको कुछ भी पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। तो उनकी किताब जो गंज हाय गरामाया खाके जिसमें शामिल हैं, उसको हम पढ़ेंगे। उसका एक खाका मोहम्मद अली को, और ये चैप्टर आपके इसमें शामिल है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कि उर्दू खाका निगारी की तारीख में रशीद अहमद सिद्दीकी का नाम सबसे अहम है। खाकों पर मुश्तमिल उनकी ये किताब गंज हाय गरामाया न सिर्फ अलीगढ़ के माहौल बल्कि इसकी शख्सियात का बेहतरीन मुरक्का है। सिद्दीकी का तहरीर करदा खाका मोहम्मद अली इसी में शामिल है। तो यहाँ पर अब पढ़ते हैं हम मोहम्मद अली के बारे में, जो उसके सिलसिले में खाके लिखे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मोहम्मद अली जौहर, रशीद अहमद सिद्दीकी ने मोहम्मद अली जौहर के बारे में अपनी बात का आगाज जिस जुमले से किया है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। लिखते हैं, विलादत तो मादरजात होती है लेकिन मोहम्मद अली की मौत खानाजाद थी, यही चीज़ उन्हें मुनफरिद बनाती है। मजीद आगे लिखा है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर कुदरत का एक ऐसा नमूना थे
जिसे हम कुदरत का आर्ट कह सकते हैं। सिद्दीकी ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर की मुख्तलिफ खसूसियात को, मुख्तलिफ पहलुओं को मुख्तलिफ अंदाज से बड़े सलीके से पेश किया है। इसकी इनफरादियत की हद बताते हुए कहा कि आपकी मौत के बाद हर नशे फराज में बदल गया और हर फराज पुरशिको हो गया, यानी फराज और ज्यादा ऊंचा हो गया, बाइज्जत व बाज़मत हो गया। मोहम्मद अली की अहमियत का एक पहलू इस तरह बयान किया कि हमारे खून में शामिल होकर खुद हमारी आंखों से खून बनकर टपक रहे हैं, और उनके बेशुमार कारनामों में एक कारनामा ये है कि मुसलमानों को इतना बाहिम्मत बनाया कि अपना मुल्क हासिल करने की चाह में बेदरेग कुर्बानियां दी, जानों का नजराना पेश कर दिया। बहरहाल मोहम्मद अली की जिंदगी का मुरक्का आंखों के सामने फिर जाता है जब हम इस खाके को पढ़ते हैं। उनकी इज्जत तो अजमत और कदर मंजलत दिलों में और दुगनी हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसी जिंदगी पर रश्क आने लगता है। काश ऐसी जिंदगी होती कि मौत को भी रश्क हो। तो इसको पढ़ा है हमने, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो सकती थी इस चैप्टर में। यहाँ पर हम मारूजी सवालात को देखते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट सवालात हैं। अगर आपको कुछ अहम लगे कि ये सवाल होना चाहिए तो आप ज़रूर जो है कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, नंबर 1, मोहम्मद अली का ताल्लुक किस सिन्फ से है? मोहम्मद अली का ताल्लुक खाके से है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 2 है कि खाका मोहम्मद अली के लिखने वाले कौन है, या फिर मोहम्मद अली का खाका किसने लिखा है? तो इसका खाका लिखने वाले रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने मोहम्मद अली की मौत के बारे में क्या कहा है? कि मोहम्मद अली की मौत के बारे में सिद्दीकी साहब ने कहा कि वह खानाजाद थी। सवाल नंबर 4 है कि सिद्दीकी ने किसकी शख्सियत को आर्ट कहा है? तो मोहम्मद अली की शख्सियत को उन्होंने आर्ट कहा, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 5 है कि मोहम्मद अली ने बदतौफीक और बदमजाक से इंतकाम किस चीज़ के ज़रिए लिया, किस तरह से लिया है? तो उन्होंने अपनी मौत से इसका इंतकाम लिया। सवाल नंबर 6 है, ये जुमला किसके बारे में कहा? वो बोलते तो मालूम होता कि अबुल हाल की आवाज़ एहराम मिस्री से टकरा रही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद अली। इसी तरह से सवाल नंबर 7 है, मोहम्मद अली का खाका किस किताब में शामिल है? तो इसका खाका गंजहाए गरामाया में शामिल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 8 है कि गंजहाए गरामाया किसकी किताब है? तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी की किताब है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 9 है कि रशीद अहमद ने किसके शेर को उन्वाने किताब के लिए मुंतखब किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गालिब। और आपको इस शेर भी पूछा जा सकता है, मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि ए लईम तूने वो गंज हाय गरा माया क्या किए। ये शेर दे करके पूछा जा सकता है ये शेर किसका है। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इस शेर में वो कौन सा जुमला है जो किताब का नाम है। तो इस तरह से भी सवालात बन सकते हैं। खैर, आपने जितने भी सवालात देखे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अहम हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा है। अगर आप WBSSC SLST की तैयारी कर रहे हैं 2025 में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर हम आपसे मिलते हैं बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।